अस्सलामुअलैकुम। आज हम सलाइवरी ग्लैंड का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सलाइवरी ग्लैंड को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एक होगा हमारे पास न्यूप्लास्टिक और एक होगा नॉन न्यूप्लास्टिक। सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज़ेस। बेसिकली ज़ीरोस्टोमिया का मतलब है ड्राइनेस ऑफ माउथ। अब मुंह किस तरीके से खुश्क होगा? ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, या कोई इस तरीके का बॉडी में रिएक्शन हो किसी थेरेपी के थ्रू या कोई मेडिसिन की वजह से, जिसकी वजह से हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा की प्रोडक्शन ना कर रहे हो। हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों मिलके हमारे पास सलाइवा की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई इफेक्ट हो जाए और सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाए तो दैट विल लेड टू द ड्राइनेस ऑफ माउथ। अब इसकी कॉजेज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज आते हैं वो ये है कि कोई भी मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट में। अब वो कौन कौन सी मेडिसिन, लाइक एंटीकोलिनर्जिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामिन और भी इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट में एक ही आता है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ प्रोड्यूस्ड हो रही हो। सेकंड हमारे पास इसकी कॉज आ जाती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के बाद एक ऐसा एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसमें सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता। थर्ड हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जॉर्गन सिंड्रोम। ये एक हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि अटैक करते हैं उन ग्लैंड्स को जो कि हमारे पास मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं आइज़ और माउथ में। अब ये जो मॉइस्चर प्रोवाइडिंग ग्लैंड्स को जब अटैक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ड्राई माउथ और ड्राई आइज़, इसके 2 क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं जॉर्गन सिंड्रोम में, कि ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ मिलती हैं इसमें। अब अपीयरेंस की बात करें तो इसमें हमारे पास ड्राई म्यूकोजा, एट्रोफी ऑफ द पेपिलाई ऑफ टंग विथ फिशरिंग, कि उनके बीच में जो कोई चीज़ आ जाए, फिशर बन जाए जो बॉडी का हीलिंग प्रोसेस से बनता है, एंड अल्सरेशन। ये इसकी अपीयरेंस होती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं डेंटल कैरीज, जो कि पहले मैं अच्छी तरह पढ़ा चुकी हूँ, कैंडिडियासिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एंड डिफ़िकल्टी इन swallowing एंड स्पीकिंग। अल्सर्स हैं तो उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें तो होंगी। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नॉन न्यूप्लास्टिक में ही, साइलेडिनाइटिस। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। आइटिस ही हमें बता रहा होता है कि दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन, और साइलेडिनाइटिस इज स्टेमिंग फ्रॉम फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास वायरल भी आ जाता है, बैक्टीरियल, एनी ऑटो इम्यून डिजीज़ और ट्रॉमा। अब हम इन चारों कॉजेज़ को इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल साइलेडिनाइटिस में हमारे पास जो आता है दैट इज़ मम्प्स। What is mump? It is enlargement of salivary gland, specially parotid. अब हमारे
ये मम्स है जिसमें हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, एनलार्जमेंट हो रही है और इस तरीके से इसकी अपीयरेंस होती है। अब मम्स की बात करें, अगर ये बच्चों में हो और अगर ये एडल्ट्स में हो तो दोनों की बिल्कुल अलग ही बात हो जाती है। अगर ये बच्चों में हो तो ये बेनाइन कंडीशन होती है और इजीली ट्रीटेबल होती है, क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये किसी एडल्ट में हो तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है दैट इज़ ऑर्चाइटिस। ये ऑर्काइटिस क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। अब होता क्या है कि चिल्ड्रंस में टेस्टिस इतने वेल डेवलप नहीं होते, ना ही वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इसीलिए इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन फर्दर नहीं आती। जबकि एडल्ट्स की बात करें जो कि प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके होते हैं तो इनमें टेस्टिस फंक्शनल होते हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि ये मम्स जो होता है ये वायरस पैरोटिड ग्लैंड के बाद सेकेंड इफेक्ट करता है टेस्टिस को और उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है और यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी की तरफ भी कुछ केसेस चले जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अब मम्स की 4 से 3 जो है ना बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो यही ऑर्काइटिस, दूसरी पैनक्रियाटाइटिस और फीमेल्स में ओफ्राइटिस। ये 3 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन ये ऑर्काइटिस वाली बात लाजमी याद रखिएगा। बात भी कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियल साइलेंटाइटिस की बात करते हैं हम। तो दैट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन caused by Streptococcus viridans and Staphylococcus aureus। और ये हमारे पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है या अफेक्ट कर रहा होता है सबमेंडिब्यूलर ग्लैंड को। अब ये जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं ये करते क्या हैं, ये डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देते हैं। बाय स्टोन, जिसको हम बोलते हैं साइलोथियासिस। एक तो इसकी कॉज होगी कि डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है स्टोन्स की वजह से, साइलोलिथियासिस। दूसरा ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो रही हो या डिक्रीज्ड secretory function can cause invasion of बैक्टीरिया। तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये डिज़ीज़ हो सकती है, दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। थर्ड कॉज की बात करें तो हमारे पास आ जाती है ऑटो इम्यून फैक्टर्स। ऑटो इम्यून में हमारे पास एक ही डिज़ीज़ आ जाती है, जॉगरेन सिंड्रोम, जिसको मैं पीछे भी अच्छी तरह बता चुकी हूँ कि इसमें हमारे पास इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अटैक करता है ग्लैंड्स को, सलाइवरी ग्लैंड्स को अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाएगी एंड ड्राई माउथ अपीयर होगा। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो दैट इज़ ट्रॉमा। अब ट्रॉमा में क्या होता है, ट्रॉमा की जो डिजीज़ है दैट इज़ नोन एज म्यूकोसील। दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी लीजन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब इसकी कॉजेज़ क्या है कि ये लीजन क्यों हो रही है सलाइवरी ग्लैंड की, तो उसमें हमारे पास आ जाता है नंबर 1 ब्लॉकेज ऑफ सलाइवरी डक्ट, जिसकी वजह से सलाइवा इज़ लीकिंग इनटू सराउंडिंग
कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एक ग्लैंड था, ग्लैंड से ये डक जा रही थी। अब इस ग्लैंड में सलाइवा की प्रोडक्शन हो रही है। अब वो जो है हमारे पास सलाइवा इस तरीके से जा रहा था, अब यहाँ पे ये रप्चर हो गया, यहाँ से हमारे पास डक्ट ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, ये सलाइवा यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ इन्फ्लेमेटरी लीजन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज़ म्यूकोसील। अकर इन टोडलर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के करीब करीब, एंड यंग एडल्ट्स। इनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमनली हो रहा होता है इन दो कैटेगरीज़ में। सेकंड कि ये मैनिफेस्ट कर रहा होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी ऐसे होती है कि हमारे पास फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग ऑफ लोअर लिप मिलती है, लोअर लिप की स्वेलिंग मिल रही होती है। अच्छा, अब एक लास्ट बात इसकी हम कर लेते हैं कि हिस्टोलॉजिकली कैसे मिलेगा हमें। हिस्टोलॉजिकली हमें इस तरीके से मिल रहा होता है कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू that is filled with mucin and inflammatory cells, जिसमें पर्टिकुलरली कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस। अब यहाँ तक हमने सलाइवरी ग्लैंड की नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज़ेस पढ़ लिए, जिसमें दो थे, ज़ीरोस्टोमिया और साइलर एडेनाइटिस। ये दो डिजीज़ेस हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी न्यूप्लास्टिक डिजीज़ पढ़ेंगे।